यो 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 गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग गाइस? हेलो गाइस, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या मुझे देख पा रहे हो? क्या मुझे सुन पा रहे हो? चलो मैं नाम ले देता हूं एक बार, देखिए कितने लोग यहां पर हैं। रिया और अमीनुर, दीप्ति, शिवानी, रितेश, सुप्रिया, जयदेवा, नुपुर भट्टाचार्य, राज, लक्ष्मी। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मोलारिटी करने वाले हैं, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का भी एक पार्ट है ना, और ये मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी आता है। और आज मैंने उसका टी शर्ट पहन रखा है, कैसा लग रहा है? सो फाइनली देखो क्या लिखा हुआ है, चलो जिसको विजिबल नहीं मैं दिखा देता हूं। दैट इज साइंस हैज ऑल द सॉल्यूशंस। साइंस हैज ऑल द सॉल्यूशंस। सो ये टी शर्ट बेसिकली कहां से आया? सो बताता हूं, ये क्रिएटिविटी वेदांतु की टीम ने, वेदांतु की टीम स्पेशली सौरभ स्वामी हमारे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, क्या करना है, क्लिक करो, ठीक है। सो फाइनली हमारे यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है सौरभ स्वामी, उसने डिजाइन की है। सो बहुत ही ऑसम टी शर्ट्स उसने डिजाइन की है। मिलना चाहते हो आप लोग क्या? चलो, सौरभ स्वामी, यस, सोनम कटियार, सौरभ स्वामी हमारे यहाँ पर एक बंदा है, बहुत ही कूल बंदा है, उसने टी शर्ट डिजाइन की है, बहुत ही ऑसम टी शर्ट डिजाइन की है, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। The t-shirt is looking good. Vedantu is also looking good, and we are on the fire. Yes or no? We are on the fire. Thank you so much for coming, guys. आज है हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं। और जो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैरिटी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग मोलैरिटी, और सिर्फ मोलैरिटी ही नहीं करेंगे हम लोग, आज जितना टाइम रहेगा उसमें मोल फ्रैक्शन और आगे की जो टर्म्स है उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो आर यू गाइज रेडी, एक्साइटेड? मिला दे, रोहित कह रहा है मिला दे, ला से मिलाएंगे सौरभ से, अभी वो चला गया है। थैंक यू सो मच शिप्रा, थैंक यू सो मच दिलीप कोल, हरेंद्र भाकर, प्रिंसी, अमित। वाओ, आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी है ना? सो आज तो ऑसम मैच होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, सो हाउ इज द जोश? शैल वी स्टार्ट? चलिए, तो आज मैं आपको अपनी टीम से मिलवा देता हूं। ये है नीट 2020, 21, 11th और 12th के जो बच्चे हैं और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल पे, इस ऑनलाइन पाठशाला प्रोग्राम के थ्रू, विच इज अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, इसके थ्रू आप क्या बन सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। गौरव सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, वानी मैम आपको बायो पढ़ा रही है, और मैं आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री कराऊंगा, है ना? चलो, सो ये हमारी टीम है, और इसके लिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वेदांतु मेडिकल मेडिजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो जरूरी है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका। मैं आपसे कहूंगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, वेदांतु मेडिजी मेडिकल चैनल को। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, ये करना क्यों जरूरी है? बिकॉज गाइज आपका हमारी फैमिली से जुड़ना बहुत जरूरी है। सो दिल से दिल का कनेक्शन जो बनता है उसका लेवल अलग ही होता है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेकिन आज आपके लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और वो स्पेशली आप लोग के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम अपने डाउट्स कहां पूछें। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई डाउट्स के अलावा हमें पीडीएफ कहां मिलेगी, कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों का आज सोल्यूशन बताता हूं। देखो, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, फटाफट से अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम एक ऐप है, आपके पास होगा भी, और नहीं है तो प्लीज आप उसको डाउनलोड कर लो। और यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही आप लिखोगे vdnt.in/medicalv, ये जैसे ही अगर आप लिखोगे तो आपको हमारा एक ग्रुप दिखेगा। इनफैक्ट इसी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहां पर आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लो। बेनिफिट क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो फटाफट से कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट है ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। बेनिफिट नंबर वन ये है कि अगर मान लो कि कोई पीडीएफ सेशन का आपको नहीं मिल पाए तो हम उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको शेयर कर देंगे।
बेनिफिट नंबर टू ये है कि अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू लाइव सेशन का अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएगा। नंबर 3, आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, हमारे एएम हेल्प करेंगे और हम लोग भी उस ग्रुप के अंदर है। सो हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एकेडमिकली, बुक्स से रिलेटेड, या फिर एंथू नहीं बन रहा है, या फिर कुछ और तरह का प्रॉब्लम है, स्टडी से रिलेटेड, सो वो सारे उस ग्रुप में आपको क्या होंगे, आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सो यहां पर इसीलिए मैंने आज इस सॉल्यूशन नाम का एक टी शर्ट पहना है, ताकि आज मैं आपको आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन दे सकूं। मैं आपसे अभी फिर से बोलता हूं कि प्लीज आप टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम आप लिखो सर्च में, वहां पे एक ऐप होता है टेलीग्राम का विच इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको क्लिक कर लो तो भी आप डायरेक्टली वहां पर चले जाओगे, ज्वाइन कर लो। या फिर आप सीधे लिखो vdnt.in/medicalv, इससे भी आप सर्च करके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, स्पेशल एक्स्ट्रा पीडीएफ्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां पर मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग भी वहां पर होगी, कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आस्क। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता था इस सेशन के थ्रू, वो ये है। चलो अब हम चलते हैं आगे गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स किससे रिलेटेड होती हैं, क्वेश्चन ये है। कंसंट्रेशन टर्म्स जो आप पढ़ते हो, मोलैरिटी इन 11th स्टैंडर्ड, वो सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो देखो, आपके घर में कभी मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, और आपने कभी उनके लिए स्वीट वाटर, शरबत बनाया है, मीठा पानी बनाया है, तो आप क्या करते हो, आप उसमें पानी लेते हो, साथ में शुगर डालते हो, शुगर को पानी में डिसोल्व करते हो, अच्छी तरह से उसको घोलते हो, डिसोल्व करते हो, फाइनली आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सबसे खास बात क्या है उस सॉल्यूशन की, उसमें एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, और वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। आप उसमें घूंट एक ऊपर से ले लो, चाहे एक घूंट नीचे से ले लो, आपको टेस्ट वैसा ही आएगा। सो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। जरा ध्यान से इसकी डेफिनेशन को चेक कर लो। फाइनली द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, एंड दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, the homogeneous mixture of two or more than two components are called solution. What is the meaning of homogeneous? That is, आप वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्म है। आप उसका टेस्ट ऊपर से करोगे, टेस्ट नीचे से करोगे, टेस्ट सेम ही आएगा। उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। जैसे कि मीठा पानी, जैसे कि चाय जो आप पीते हो, जैसे कि दूध, जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे तक केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और बेसिकली वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो बता ही चुका हूं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि शिकंजी, जैसे कि शरबत, जैसे कि चाय, जैसे कि दूध, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहो। अब हम करते हैं सॉल्यूशन को थोड़ा क्लासिफाई। सॉल्यूशन दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब आप कितने कंपोनेंट डाल रहे हो। जैसे कि अगर आपने शिकंजी बनाई तो आप क्या डालोगे, आप पानी डालोगे, आप पानी के साथ साथ देखो नींबू डालोगे, नींबू के साथ साथ आप चीनी डालोगे। शिकंजी तभी बनेगी तो आपने तीन कंपोनेंट डाले, पानी, नींबू, शिकंजी। कई बार हम लोग नमक भी डाल देते हैं, कई बार हम लोग सेंधा नमक भी डाल देते हैं, वो सारे कंपोनेंट कहलाते हैं। सो कंपोनेंट के बिहाफ पे आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, सब्सटेंसेस की जो फेजेस है जो आप मिक्स कर रहे हो, उनके बिहाफ पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। सो ओवरऑल दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, एंड दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। ठीक है, सो दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फेजेस का सेंस क्या है। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट का सेंस मैं आपको बता चुका हूं, फेजेस का सेंस हम लोग समझ लेते हैं। फेजेस का सेंस ये हो गया कि आपको देखो, मान लो कि आपने शुगर लिया प्लस वाटर लिया, और शुगर और वाटर को आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो आप कर क्या रहे हो, जरा चेक करो। आपने लिया है सॉलिड और साथ में लिया है लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया है।
ध्यान से समझिए, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। ओके, सो इन दैट केस प्लीज सी दिस केयरफुली। सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है, और जो सॉल्यूशन बना है उसका फॉर्म भी कैसा होता है, लिक्विड। सो ओवरऑल सॉल्यूशन को हम लोग उनके फेजेस के बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। समझिए, आपने मिक्स तो आपने सॉलिड को भी किया था, लेकिन आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो एक लिक्विड बना है। इसका मतलब हम लोग फेज के बिहाफ पे भी सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सबको समझ में आता है? तो सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, इसको डिटेल में हम लोग 12th क्लास में आपका एक चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए, हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, उनका सिंपल एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट के बिहाफ पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहते हो तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन को आप बनाना चाहते हैं, किसी भी, ध्यान से समझिएगा, अगर आप सॉल्यूशन कभी भी बनाना चाहते हो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 चाहिए। अरे एक से थोड़ी बनेगा। मान लो आप पानी ले रहे हो तो पानी से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, पानी के साथ आपको कुछ लेना पड़ेगा तब सॉल्यूशन बनेगा। सो अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 लिए हैं तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब आपने सिंपली एग्जांपल देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने जब शुगर में वाटर डाला था, ठीक है, वाटर में शुगर डाला था, वाटर में जब आपने शुगर ऐड किया था वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, पहला शुगर और दूसरा कौन सा है, शुगर के अलावा वाटर, दैट्स इट। क्लियर होता है? सो फाइनली शुगर एंड वाटर, सो फाइनली 2 लिए तो बाइनरी, 3 लोगे तो टर्शनरी, टर्नरी। क्लियर होता है? 3 लोगे तो टर्नरी और 4 लोगे तो क्वाटनरी। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ज्यादातर हमें बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ना है। 4 वाला एग्जांपल कौन सा ले सकते हो, 3 डालोगे तो 3, 4 डालोगे तो आपके पास क्या होगा, क्वाटनरी। 4 वाला 3 वाला एग्जांपल बड़ा सिंपल है। मान लो सिर्फ पानी और शुगर ले रहे हो तो 2 का हो गया तो बाइनरी, पानी, शुगर और शरबत डाल दिए तो 3 का हो गया तो टर्नरी, पानी, शुगर, शरबत और नींबू डाल दिए तो 4 का हो गया तो वो क्वाटनरी। आता है समझ में? जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे ऑब्वियसली वैसे वैसे आपके क्या होगे, सॉल्यूशन में ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन के तौर पे उस सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन अलग होते जाएगा। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो 2 के हिसाब से बाइनरी, 3 के हिसाब से टर्नरी और 4 के हिसाब से क्वाटनरी। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर होता है सब लोगों को? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के ही रहेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, आप लोग ध्यान से देखो, बाइनरी सॉल्यूशन में आपको पता है 2 कंपोनेंट होंगे, तो उन 2 कंपोनेंट को मेजरली हम लोग क्या बोलते हैं जरा समझो। एक तो होता है मेजर कंपोनेंट, एक होता है माइनर कंपोनेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि मीठा पानी बनाओ या शरबत बनाओ तो आप क्या करोगे, आप पानी बहुत सारा लोगे, शुगर कम लोगे। सो इन दैट केस पानी हमारे लिए मेजर कंपोनेंट है और शुगर हमारे लिए माइनर कंपोनेंट है। जो मेजर कंपोनेंट है उसको हम लोग बच्चों सॉल्वेंट बोलते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। जो मेजर कंपोनेंट है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और जो माइनर कंपोनेंट है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सो फाइनली बाइनरी सॉल्यूशन में अगर आप फोकस करो तो आपके पास एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। क्लियर होता है? एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, और दोनों को मिक्स करके आप एक सॉल्यूशन बनाते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हुड हुड दबंग 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 दबंग। आई एम सो सॉरी, गाना याद आ गया। चलो, सो फाइनली यस और नो में आंसर करो। रिया ने आंसर कर दिया, निधि ने आंसर कर दिया, जानवी ने आंसर कर दिया, संजय ने आंसर कर दिया। यो 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 गाइस, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। ऑब्वियसली सब लोग यहां पर एकदम एंथू से पढ़ रहे हैं और यही हमें एनर्जी देता है। दैट रियली गिव्स अस सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैं आपको एक बात बोलता हूं, देखो जिंदगी छोटी सी है, जब भी आपको इच्छा हो ना अंदर से मजा आए, आवाज निकले कि यार कुछ गाना गा दो, तो गाना गा देना चाहिए। सो मैं अब क्या करूंगा, देखो मैं आज अब से मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। अब से मैं क्या करूंगा, मेरी जब इच्छा होगी कुछ गाना गाने की तो मैं इसमें गाना गाऊंगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर बहुत सिंपली 2 तरीके से सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाइनरी को हमें पढ़ना है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। एक है ज्यादा जिसको बोलेंगे सॉल्वेंट, एक है कम जिसको बोलेंगे सॉल्यूट। इज दिस क्लियर? सो फाइनली ये ओवरऑल मतलब निकलता है। दैट्स रियली ऑसम गाइस। तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब फेजेस के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन कैसे करोगे उसको चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले फेज होता क्या है, What is the meaning of phase? उस चीज को समझिए। फेज का सेंस क्या है, फेज का मतलब क्या है? देखो फेज का मतलब बहुत क्लियर है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इस रूम में ना ये आपको पेन दिखाई दे रहा है तो आपको एक फेज दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पेन की बाउंड्री को क्लियरली देख सकते हो। क्लियर होता है? ये जो पेन है उसकी बाउंड्री को क्लियरली देख सकते हो, तो आप बोलोगे कि भैया ये सॉलिड है। क्लियर होता है? लेकिन उसके अराउंड एयर भी है,
तो वो भी एक फेज है। बेसिकली हुआ कुछ यूं कि यहां पर एयर के अलावा यहां पर पेन भी है, सो पेन की बाउंड्री थी इसलिए आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ओवरऑल फेज का मतलब क्या होता है जरा आप चेक करो, विच डिस्टिंग्विशेबल बाय नेकेड आई। ये इतना बड़ा इंग्लिश था जो मेरी बैंड बज गई अंग्रेजी में। विच डिस्टिंग्विशेबल, व्हाट इज दैट? मतलब ये जिसको आप नंगी आंखों से, मतलब नेकेड आई का मतलब क्या होता है, नंगी आंखों से आसानी से देख सको, उसको फेस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इतना क्रिटिकल नहीं बनाते, ठीक है। ये तो हमारे लिए टंग ट्विस्टर हो गया एक तरह। आप बोल के ट्राई करके देखो, विच डिस्टिंग्विशेबल तो फाइनली जो नंगी आंखों से यानी कि नेकेड आई से बेसिकली आप जिसको क्या कर सको, जिसको नेकेड आई से बेसिकली आप बिल्कुल अलग अलग देख सको, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सको, उसको हम लोग फेज कहते हैं। सो फाइनली फेज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जरा चेक करो। लेट्स कंसीडर एग्जांपल भी, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल वैसे आपको थोड़ी देर पहले भी दिया था, अपन एक बार और उस एग्जांपल को चेक कर लेते हैं, एंड दैट इज रियली ऑसम। लेट अस सपोज हमने यहां पर नमक लिया, चेक करिएगा, NaC लिया जो कि सॉल्यूट है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी हम लोग कम लेंगे और फेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और अगर हमने पानी लिया तो वो हमारे लिए सॉल्वेंट है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वाटर हमारे लिए हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें आसानी से घुल जाते हैं। सो इन दैट केस लेट मी क्लियर यू गाइस कि यहां पर वाटर हमारे लिए ज्यादातर केसेस में ऑलमोस्ट हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही होगा और बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो सॉल्यूट की तरह होंगे। तो यहां पर जरा चेक करो कि ये हमारे लिए सॉलिड है, ये हमारे लिए लिक्विड है, ये हमारे लिए सॉल्यूट है, ये हमारे लिए सॉल्वेंट है। और आप हमेशा याद रखो कि सॉल्वेंट का जो भी फेज होता है सॉल्यूशन का वही फेज होता है। तो यहां पर NaCl का सॉल्यूशन बन गया और आप यहां देख पाओगे कि ये भी लिक्विड फॉर्म में है। सो ओवरऑल फेज के फॉर्म में क्लासिफाई अगर करना है तो सब लोग नोट डाउन कर लो, इस चीज को लिख लो कि सॉल्वेंट का जो भी फेज होगा, Whatever be the phase of solvent, सॉल्वेंट का जो भी फेज होगा वही सेम फेज किसका होगा, NaCl प्लस जो आपने वाटर का सॉल्यूशन बनाया उसका फेज भी वही होगा। जिसका फेज, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसका फेज पर सीधे फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है। यहां पर लिक्विड आपने ज्यादा लिया है तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी आपने ज्यादा लिया है तो पानी फॉर्म में ही यानी लिक्विड फॉर्म में ही आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो प्लीज क्लियर अबाउट दिस थिंग कि भैया फेज का सेंस क्या है। फेज सॉल्वेंट का जो होगा वही फेज सॉल्यूशन का होगा। सॉल्वेंट का फेज लिक्विड है तो सॉल्यूशन का फेज भी लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल आप आसानी से याद कर सकते हो, जब भी आप नमक को पानी में घोलते हो तो बेसिकली आपको सॉल्यूशन किस तरह का मिलता है, बड़े अच्छे से उससे वाकिफ हो। सो फाइनली ये हमारे पास फेज के तौर पे क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन का। पर सवाल ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओवरऑल फेजेस आपको पता ही है, सॉलिड है, दैट इज लिक्विड, एंड ऑब्वियसली जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो भी लिक्विड है। पर सवाल ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक क्या था? हमारा आज का टॉपिक था कि हम लोग समझें ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सेंस क्या होता है, उसको हमें समझने की जरूरत है। पर सवाल ये है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते क्यों है? क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं? तो देखिए मैं इसका जवाब आप लोगों को देता हूं, बड़े ध्यान से आप चेक करिएगा इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, लेट अस सपोज आपके घर पे गेस्ट आए, तो गेस्ट अगर आपने बहुत अच्छी सी चाय पिला के बनाई है, बना के पिलाई है उनको, जैसे लड़कियां बहुत अच्छी चाय बनाती हैं ना, आप में से मैं पहले पूछ रहा हूं कितने लड़के जिनको चाय बनानी आती है, लड़के और लड़कियां, यस और नो, जिसको चाय बनानी आती है प्लीज आप मुझे बताओ। नहीं आती तो सीख लो यार, चाय बनाना तो सीखो कम से कम। कितने हैं यहाँ पर पानी वाले सोना पानी वाली चाय, यहाँ पानी डलेगा ना, दूध वाली चाय बना देना। कितने लोग यहाँ पे चाय बनानी आती है? नहीं आती तो आज मम्मी को बोलना है चाय बनाना तो सिखा दो। अरे बच्चों जब आप यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, चाय जो ना हमारा यूनिवर्सल लिक्विड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिक्विड है मतलब आप जब कॉलेज में जाओगे तो चाय के बिना कैसे सरेगा आपका मुझे नहीं पता। फाइनली यहां पर आप जब कॉलेज में जाओगे, मतलब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, जब आप कॉलेज में जाते हो, आपके कॉलेज लाइफ जब शुरू हो जाती है, उसके बाद जब सुबह सुबह उठते हो तो आप पक्का चाय के लिए चाय एक बहुत ही ज्यादा बड़ी क्या कहते हैं जरूरत बन जाती है। सो फाइनली चाय बनानी आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो आप थड़ी पे जाके पियोगे। सो दोनों केसेस में आपको चाय तो पीनी पड़ेगी। तो बढ़िया बात है, मान लो कि ना आप किसी थड़ी पर गए, कॉलेज में हो, आराम से किसी थड़ी पर गए चाय पीने के लिए,
वहां पर बहुत सारी थड़ियां होती है कॉलेज के बाहर, लड़कियां लड़के सब बैठे रहते हैं। सो मेरा आज का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ बेंगलोर का। यहाँ पर एक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं नीचे गया था मैं खुद चाय पीने के लिए, तो वहां पर पान की दुकान भी है, तो वहां पर मतलब देखा है मैंने, लेकिन ये रूटीन आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़की भी सिगरेट पीती है, तो वहां पर मैंने ये भी देखा लड़की सिगरेट पी रही है। तो आप लोग इन सब चीजों से दूर रहो। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जो बॉडी है ना, बेसिकली ये डस्टबिन नहीं है, इसलिए आप इसमें जो भी डालते हो बहुत सोच समझ के डाला करो। चाय भी दिन में कई लोग 3-3 4-4 बार पी लेते हैं, पता नहीं क्यों, इतनी एसिडिटी होती है, सिर्फ एक बार पियो। मैं तो एक बार भी अवॉइड करता हूं, लेकिन कभी कभार हेडेक हो जाता है तो पी लेता हूं, ठीक है। सो फाइनली एक बार से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए चाय। खैर, अगर मान लो कि आप थड़ी पे बैठे हो और आप चाय बहुत अच्छी बन गई, बंदे ने बड़ी बढ़िया चाय बना के दी एकदम मलाई मार के, सो इन दैट केस आप क्या पूछोगे उससे? पूछोगे ना भैया यार चाय बड़ी अच्छी बनी है, आपने इसके अंदर है ना चाय पत्ती कितनी डाली है, ये सवाल पूछोगे। आप पूछोगे भैया पानी कितना डाला है, ये कौन पूछता है? समझ में आ रहा है? आप ये पूछोगे भैया चाय पत्ती कितनी डाली है, आप ये पूछोगे भैया चीनी कितनी डाली है, आप ये पूछोगे भैया दूध कितना डाला है। सो आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो सॉल्यूट के बारे में। आप बात किसके बारे में कर रहे हो? सॉल्यूट के बारे में। क्लियर होता है? आप सॉल्यूट की जानकारी चाहते हो। लेट अस सपोज भैया आप आजकल रिश्ते भी आ रहे हैं, रिश्ते नाते खूब आ रहे हैं, तो आपके घर पे मेहमान आ गए, लड़की ने बहुत अच्छी चाय बना के पिला दी, तो रिश्तेदार पूछेंगे पक्का, हाँ, या जो रिश्ते के लिए आए वो पूछेंगे हाँ चाय बड़ी अच्छी बनी है, बेटा चीनी कितनी डाली है, बेटा उसमें चाय पत्ती कितनी डाली है, दूध कितना डाला है, पूछेंगे ना। सो आप लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हो? उस पूरे सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट में इंटरेस्टेड हो। इस चीज को समझो, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट में इंटरेस्टेड हो। पानी तो बेटा आप गर्म करोगे तो वो हीट बन के वैसे बाहर निकल जाएगा। ज्यादातर लोग सॉल्वेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि तुमने सॉल्यूट कितना डाला। तो मजे की बात यह है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि तुमने सॉल्यूट कितना डाला। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब भी यही है, इट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी, द मेजरमेंट और द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका सेंस क्या है? दैट इज रियली वेरी सिंपल, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सब लोग नोट डाउन कर लो, यहां पर कितना आपने सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्यूशन में डाला या फिर पर यूनिट सॉल्वेंट में डाला, उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना अमाउंट आपने, हाउ मच सॉल्यूट यू हैव एडेड, हाउ मच सॉल्यूट यू हैव एडेड, you have added in per unit solution. That's really very amazing. Per unit solution or solvent, that's really very amazing. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? That's called the concentration terms, guys. इसी को हम लोग concentration terms कहते हैं। Now that's really very important. Concentration terms कहते हैं। Look at it. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसको कहा जाता है? कि आपने सोल्यूट कितना डाला है सॉल्यूशन में या फिर सोल्यूट कितना डाला है सॉल्वेंट में, इसको हम लोग प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? यस और नो में जवाब दो। अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो गाइस, ओवरऑल ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो कौन सा है? मोलैरिटी। सेकेंड हमारे पास मोल फ्रैक्शन, देन हमारे पास है मास परसेंटेज, उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम, फिर हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर है ग्राम पर लीटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मेलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, मोलालिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये टोटल 8 टर्म्स हम लोगों को खत्म करनी है। उसके बाद हमारे चैप्टर में छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो मैं यहां पर पूछ लेता हूं कितने लोग यहां से समझ में आ गया और मोलारिटी की तरफ जाने को तैयार हैं? चलो बताओ। रबीना गॉट इट, वेरी गुड। स्वप्निल, रिया, निधि, सूर्य, वाओ, राघव, फरीन, सोनम, कुलदीप, शहाना, सुप्रिया, वाओ, निधि, दिलीप और सिद्धाना मिश्रा। मैं नाम नहीं पढ़ पाया, आई एम सो सॉरी। वाओ, ग्रेट बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा पी ब्लॉक जो है ना ऑल्टरनेट डेज में चल रहा है, मतलब पी ब्लॉक कल होगा। कई लोगों को पता नहीं होता, स्केड्यूल में बता देता हूं। जो हमारे मंडे, उसके बाद वेंसडे और उसके बाद फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे को 12th का टॉपिक पी ब्लॉक चलता है।
ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमारा 11th का टॉपिक चलता है, जिसमें अभी चल रहा है ये द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सो अभी हमें क्या पढ़ना है, सब लोग नोट डाउन कर लो। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये टर्म्स हैं सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको हमें पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आठों के आठों। इनफैक्ट उनमें दो और होते हैं जो आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अदरवाइज ये आपके टॉपिक है जो कि 11th स्टैंडर्ड के हैं। अब उसमें से क्वेश्चन ये आता है कि हमें सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है, जरा उसको चेक कर लो। दैट इज रियली ऑसम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फोकस करो, मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, जिसको स्टार लगा रहा हूं उस पे ज्यादा फोकस करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद यहां पर है ग्राम पर लीटर, उसके बाद यहां पर है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 कंसंट्रेशन टर्म है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसके क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। सो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ दैट्स रियली ऑसम, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म में पहली कंसंट्रेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। सो राइट इट डाउन, मोलैरिटी गाइस। चलो शुरू करें। पढ़ चुके हैं सर जी, बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे। निधि बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ भी देखो, अति हर चीज की खराब होती है सिवाय एक चीज के, इनफैक्ट 2 चीज के। पहला स्टडी, दूसरा ऊपर वाले का नाम। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको फायदा मिलता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा मिलता है, और दूसरा ऊपर वाले का नाम जितना लोगे उतना ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, सबको समझ में आता है। इसके अलावा हर चीज की अति खराब होती है, यानी कि मान लो आपने ज्यादा मीठा खा लिया तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, सही है। ज्यादा आपने चाय पी ली तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज की अति खराब होती है। ज्यादा किसी को प्यार करने लगे हो तो आपकी पूरी सेहत खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी है ना। सो फाइनली 2 चीज है, उसके अलावा हर चीज की अति खराब है, ध्यान रखो इस चीज का। सो फाइनली हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, उससे कुछ हमारे को नुकसान नहीं है। सो पहली टर्म जो है दैट इज मोलैरिटी। सो राइट इट डाउन, मोलैरिटी, है ना। दांत निकाल रहा है आज, मजा आ रहा है। सो दैट्स रियली ऑसम। देखो जब भी हम लोग, मैं ऑनलाइन आता हूं और आपको पढ़ाता हूं, मुझे इससे बड़ा आनंद सर हमारे वो है, फाउंडर है, इससे बड़ा आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता। ठीक है, मुझे जितना इसमें मजा आता है शायद ही किसी चीज में मजा आता होगा। सो चलो पहली टर्म है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। आप नोट डाउन करो अभी के अभी। मोलैरिटी को हम लोग पढ़ेंगे। मोलैरिटी का मतलब समझते हैं बच्चों। सो फर्स्ट टर्म, राइट इट डाउन। फर्स्ट टर्म मोलैरिटी, यस we have to do molarity। यो चले शुरू करेंगे फटाफट से, बताओ शुरू करें। look at it, I am master teacher by choice, yes of course you are watching me on Vedantu Made Easy channel। चलो शुरू करते हैं। molarity term and that is really awesome, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल वे से बताऊंगा, मोलैरिटी को ढंग से पढ़ो। मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है, मोल। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है? मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है, मोल। और यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे या फिर डेफिनेशन करोगे तो उसमें मोल जरूर आएगा। सो इसका मतलब मोलैरिटी के केस में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट के। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। द नंबर ऑफ, राइट इट डाउन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने बार बार एक बात बोली कि हम लोग यहां पर किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। और हमें पहले से पता है कि केमिस्ट्री में अगर आप क्वांटिटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें मोल्स एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस मोल में करते हैं, वी ऑल नो। सो इन दैट केस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां कलर चेंज कर लेता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, लुक एट इट, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो सिंपल तरीके से लिख लो। मतलब ये कि अगर आपने पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का बनाया
तो उसमें आपने सॉल्यूट के कितने मोल डाले हैं उसको मोलैरिटी कहेंगे। सो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा M आपको दिखाई दे रहा है। सो फाइनली कैपिटल M मींस मोलैरिटी व्हिच इज इक्वल्स टू, लुक एट इट, molarity which is equals to the number of moles of solute. look at it, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, number of moles of solute, ऊपर मैंने क्या किया, look at it, मोल का सिंबल that is small n ऑफ सोल्यूट, क्लियर होता है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों हमारा हो गया है काम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, दोबारा बोल देता हूं, आपको सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोल्यूट के और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम, वो भी लेना है लीटर में। अगर आपने दोनों का रेशो लिया तो आपको मोलैरिटी टर्म मिल जाएगी विच इज रियली वेरी सिंपल, जो बहुत आसान है। अच्छा, अब हम लोगों को आप बताइए कि यहां पर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बहुत बार क्लासेस में सिखा चुका हूं। दैट इज whenever आपको किसी का मास दिया हो, so whatever be the mass और weight, याद रखिएगा केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास एक नहीं होते। सो इन दैट केस whatever be the mass, जो भी आपको मास दिया है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, या तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से और एटम है तो एटॉमिक मास से। इस तरह से हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखोगे, उसको अगर मैं यहां पे रख दूं, सो सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखोगे जरा चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिखाई दे रहा है। अब ये n का फॉर्मूला लिख दो, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस बार हम लोग n यूज नहीं करेंगे। सो इस केस में n का फॉर्मूला व्हाटएवर बी द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, यहां पर ये डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं यहां लिख देता हूं, जिसको नहीं पता यहां पर W का मतलब क्या है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, लिख लीजिए, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। और जो सोल्यूट का वेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट मस्ट बी इन ग्राम, किसमें होगा, ग्राम में। क्लियर हो गया, सोल्यूट का वेट आपको ग्राम में लेना है। mm का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगेन सोल्यूट का मोलर मास लेना है। और अगर आप इसकी यहां पर यूनिट देखें, दैट इज ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्लियर हो गया सब लोगों को। और लास्ट में आपके पास क्या है, वॉल्यूम, VL, मैं यहां लिख देता हूं, VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी लीटर, वो किसमें होना चाहिए, लीटर में। सो फाइनली ये ओवरऑल पहला डेफिनेशन, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, लीटर में ले लो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ओवरऑल ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी का, जिसको आपको ध्यान से देखना है, दैट्स रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे आपको कंपैरिजन करना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो किस किस को समझ में आ गया गाइस, कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, यस और नो, प्लीज राइट इट डाउन। चलो मैं नाम लेता हूं, सोनम कटियार, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दिलीप कोल को समझ में आ गया, अमीनूर को, हिमांशु को, शिप्रा को, अरिंदम को, दीप्ति को, जानवी को, रिया को, ओके, और दीपशिखा को, प्रिंसी को, सुप्रिया को। चलो बहुत बढ़िया बात है, याद करते रहो, पढ़ना कभी बुरा नहीं होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नैतिक को और राघव को और देवेश को, कम ऑन गाइस, आई वांट टू सी, आई वांट टू टॉक, आई वांट टू जस्ट स्पीक योर नेम, है ना, बहुत बढ़िया। स्प्राइट की तरह एकदम क्लियर है, क्या बात है। न्यू सॉन्ग ऑफ दिनो जिम्स, वो क्या है भैया, चलो बहुत बढ़िया बात है। काफी लोगों को यहां पर क्लैरिटी हो गई कि मोलैरिटी का सेंस क्या है। चलो सो फाइनली एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू लॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। और इसको समराइज कर देता हूं फिर से। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसको समराइज कर देता हूं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूं, इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हम कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर यूनिट की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा देन। ठीक है, सो आप देखिए न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इन दैट केस ऊपर आप न्यूमिनेटर में लिख रहे हो मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स का यूनिट मोल ही होता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में ये ई भी नहीं लगाते, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, सो फाइनली ये ई भी मैंने हटा दिया। सो फाइनली
ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में है, लुक एट इट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट होता है मोल। नीचे यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूनिट होता है, ऑब्वियसली इसको लीटर में लेना है आपको वॉल्यूम को, तो यहां पर नीचे लगाओगे लीटर। सो मोल पर लीटर ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर होता है सब लोगों को, सबको याद हो गया, बहुत आसान है ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, मोल पर लीटर इसका एक यूनिट हो गया। बहुत अच्छे से दिमाग लगाना। आई हैव अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, जिसका आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं। यूनिट आपको मोल पर लीटर या फिर इसको बेटा मोलर भी कहते हैं। कई बार आपको मिल जाए ना कि 10 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर, तो मोलर का मतलब यही होता है कि मोल पर लीटर आपको गिवन है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट मोलर भी होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अच्छे से देखते जाइएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 1.7 कैपिटल M NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 1.7 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? जरा उस चीज को समझ लीजिए। सो ओवरऑल 1.7 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन का सेंस क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो पक्का मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? जितनी क्वांटिटी आपको गिवन है, दैट इज 1.7। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास लिखा हो 1.7 कैपिटल M, तो उसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर आपने 1 लीटर लिया है, इन दैट केस आपके पास जो सॉल्यूट के मोल्स आएंगे वो 1.7 आएंगे, क्योंकि इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। बहुत सिंपल है। सो ये इसका सेंस निकलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों ने यहां पर आंसर भी दे दिया है। 1000 ml 1 लीटर, बेटा एक ही बात है अरिंदम, बहुत बढ़िया। बट 1000 ml या फिर 1 लीटर की बात कर रहे हैं, इतना अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का, तो पक्का उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे? जितनी क्वांटिटी आपको कैपिटल M के आगे लिखी है उसके बराबर। सो ये इसका मतलब निकलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं यहां पर एक बार समराइज करने के बाद क्वेश्चन। सो इसका सेंस क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में 1.7 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी से आपके फॉर्मूले निकलेंगे। अब ना यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने, अब आप लोगों को आंसर देना है। चलो, सो फाइनली देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। यूनिट ऑफ मोलारिटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सो यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू आंसर। आपको इनमें से कोई एक को चूज करना है। ए मने अमरेंद्र बाहुबली, बी बाहुबली, सी कटप्पा और डी देवसेना। यू हैव टू आंसर लाइक दैट। आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर बनेगा। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो हर बार पूछा जाता है। आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपका आंसर क्या है। ए मने अरविंद अरोड़ा, बी मने भुवन बाम, सी मने कैरी मिनाटी एंड डी मने कोई भी ले लो, दिल्ली की लड़की जो भी लेना चाहो। सो फाइनली इसका आंसर क्या बनता है? देखें, बहुत लोग इसमें आंसर दिए हैं। यो 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 गाइस, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर यहां पर दे रहे हैं। दैट्स रियली ब्रिलियंट, दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं सही कितने लोग दे रहे हैं वो अपने को चेक कर रहे हैं। तो यहां पर जरा चेक करो, 4 ऑप्शंस है आपके पास, 4 ऑप्शंस है आपके पास। तो आंसर क्या हो सकता है? मोलारिटी का यूनिट क्या हो सकता है? वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। ध्यान से पढ़ो, आंखें खोल के। चाइनीज आंखें तो नहीं है ना तुम्हारी, इंडियन आंखें हैं, तो आप आंखें खोलो, ऐसे चश्मा उतार लो, ऐसे पूरे अच्छे से आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद जरा चेक करो कि ऑप्शंस में क्या लिखा है। ओ माय गॉड, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया है। सी मने चिड़िया बी मने बाहुबली, पक्का बी होगा। कई लोग सी लिख रहे, कई लोग बी लिख रहे, ज्यादातर लोगों ने ए लिखा है। पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, बच्चों इसका आंसर बनेगा डी। डी मने देवसेना, ये आंसर है इसका। डी मने दिल्ली की लड़की, ये आंसर है इसका। फाइनली ये आंसर बनेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला ए, बहुत सारे लोगों ने बोला बी, कुछ लोगों ने सी भी बोला, कुछ लोगों ने डी भी बोला, लेकिन जिन्होंने डी बोला वो बच्चे एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसका आंसर डी होगा। अब सवाल है कि डी आंसर क्यों है? मैंने तो आपको नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि मोलारिटी का जो यूनिट होता है, थोड़ी देर पहले आए थे, लिखे थे हम लोगों ने, मोल पर लीटर यूनिट बताया था मैंने आपको। लेकिन यहां पर तो बच्चों मोल लीटर लिखा है ना। अब कई बच्चे इसे स्मार्ट सोचने लगते हैं, सर प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक सर, यहां पर ये नहीं लगा हुआ सर, पर आंसर इसका यही है सर, हमें बोनस मार्क दो, ये ऐसा करते हैं कई लोग ऐसा नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सबको समझ में आता है। फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि यहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ओवरऑल आंसर इसका ए कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना।
अब सवाल है अगर ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो मोल लीटर लिखा है, मोल पर लीटर लिखा होता तो आंसर होता, मोल लीटर आंसर नहीं है, तो फिर सवाल है ए नहीं आंसर है, तो फिर इनमें से कोई आंसर होगा। इनमें से अगर कोई आंसर है तो मैं बहुत बार आपको वॉल्यूम की जो अलग अलग यूनिट्स उसमें कन्वर्जन करवा चुका हूं, आप लोग लिख लो, नहीं याद है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप सब लोग बताओ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? सबको पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, यस और नो? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताइए? 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ सो ये मिली का मतलब होता है, मिली इज अ नंबर बेसिकली, 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप यहां पर मिली की वैल्यू रख दोगे तो 1 लीटर ही आएगा, सबको समझ में आता है? सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इन द कॉन्ट्रेरी पार्ट मैंने आपको यह भी बता रखा है कि हमेशा याद रखो 1 ml हमेशा 1 cc के बराबर होता है, याद रखो। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml हमेशा 1 सीसी के बराबर होता है। सो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1000 ml तो ये किसके बराबर हो गया? 1000 सीसी, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग सीसी कहते हैं शॉर्ट में, सेंटीमीटर क्यूब उसको हम लोग शॉर्ट में सीसी कहते हैं, याद रखिएगा। और 1 ml हमेशा 1 सीसी के बराबर होता है। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, 1 लीटर 1000 सीसी के बराबर है, जिसको सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। पर सवाल ये कि सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, सी का मतलब सेंटी होता है। सो फाइनली 10⁻², यही हुआ ना सेंटी, सी का मतलब सेंटी। तो फाइनली देखो अब यहां पर लिखा है मीटर क्यूब, क्या 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है? क्या 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है? क्या नहीं, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब सी आंसर नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर डिस्कार्ड कर दिए दो, तो ये मोल पर लीटर होता है, सही था, अदरवाइज गलत है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहां पर 1 लीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब से हटा दिया है, तो बेसिकली ये आंसर भी नहीं हो सकता। सो फाइनली सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर नहीं हो सकता। समझ में आता है सबको? अब आप सेंटी का वैल्यू रख दो तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? यहां पर ओवरऑल निकल के ये आ रहा है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी की वैल्यू रख दो, सेंटी की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। तो अगर मैं उसकी वैल्यू रख दूं 10⁻², उसका कर रहे हो आप क्यूब, और साथ में आ रहा है मीटर क्यूब। जरा चेक करो, सेंटी की वैल्यू रख दी, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? सेंटी क्यूब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ओवरऑल इस तरह से लिखा जाता है। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 लीटर किसके बराबर आया? जरा आप चेक करो, 10⁻² उसकी क्यूब कर रखी है 10⁻⁶, 10⁻⁶ और 10⁻+3, तो कितना बचेगा? 10⁻3 मतलब 1/1000 मीटर क्यूब। तो आप लोग चेक करो कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब जरा चेक करो, यह आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर नहीं है, 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब आंसर इसका सी, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। लास्ट में बचा डेसीमीटर क्यूब, तो वो क्यों आंसर आया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डेसीमीटर में डी है, और डी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1। 10⁻⁻1 को हम लोग डेसी बोलते हैं। यहां पर आप बताओ कि यहां पर अगर मैं लिख दूं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3, लिख सकते हैं ना इसको, और साथ में मीटर का क्यूब। और हमें पता है कि 10⁻⁻1 इसको हम लोग डी लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻3 का मतलब क्या हो गया? सो 10⁻⁻3 का मतलब हो गया डी क्यूब, क्योंकि 10⁻⁻1 का मतलब डी होता है। तो 10⁻⁻3 का मतलब क्या हो गया? डी क्यूब, और साथ में मीटर क्यूब। और इसको कंबाइनली हम लोग इस तरह से नहीं लिखते मैथमेटिक्स में, इसको हम लिखते हैं देसी मीटर क्यूब। क्लियर होता है? और ब्रैकेट भी नहीं लगाया जाता, उसको हम लोग क्लियरली हम लोग डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, इसको इस तरह से लिखते हैं। सो ओवरऑल हमें मालूम पड़ा कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो फाइनली हमें पता लग गया कि 1 लीटर को आप 1 डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर सकते हो। आंसर इसका डी बनेगा। अब आप कहोगे सर छोटा सा सवाल था, इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हारे लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको वॉल्यूम कन्वर्जन नहीं आती। ओवरऑल अब आपको याद क्या रखना है? देखो, पहली चीज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं। दूसरी चीज 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर लिख दी है।
1 ml 1 cc के बराबर होता है। ये सारी चीज पता होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो। बहुत सारे बच्चे जिनको ये सब छोटी बड़ी चीजें नहीं आती, इसलिए उनकी से कैलकुलेशन नहीं हो पाती। सो फाइनली इसको नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा सवाल जिसके 4 नंबर आपको मिल सकते थे, आप गलत करके आते हो क्योंकि आप सीधे मोल लीटर लिख के आ जाते हो, जबकि वो मोल पर लीटर होता है। तो आपका फाइनल आंसर इसका बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो एक स्क्रीनशॉट। 1 2 3 कम ऑन। तो किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? राघव ने कह दिया मुझे समझ में आ गया, देवशीष ने कह दिया समझ में आ गया, अमीनूर ने, दीपिक्षिता, दीपशिखा ने यहां पर, और श्रासिया ने, सोनम ने, एस नागर, दिलीप, खुशी, वाओ, रिया, सूरज, वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमन पटेल नया बच्चा दिखता है। और इसके अलावा स्क्रॉल अप हो रहे हैं बहुत सारे नाम। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूरा जोश दिखाना है। और आपको फिर से कह रहा हूं, इन वीडियोस को शेयर करो बच्चों। अगर हम लोग आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में कोचिंग फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं और इसको आप वाकई में इन चीजों का आप महत्व समझते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हर एक बच्चा एक कसम खाए कि मैं अपने 10 दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर करूंगा, इस चैनल को शेयर करूंगा और सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, क्योंकि हमारी आवाज आगे तक जानी चाहिए। और उसका सिंपल तरीका है कि आप इसको शेयर करो, आप इसको शेयर करो, आगे लेके जाओ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन फ्री में कर सकते हो आप, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के ऐप को डाउनलोड करना है और आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल हमने ये क्वेश्चन कर लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फाइनली हम यहां तक पहुंच चुके हैं। एक और छोटा सा सवाल कर ले। नहीं, आपकी गौरव सर की क्लास है 3 बजे। सो ओवरऑल आज हम लोग यूनिट तक खत्म कर रहे हैं। कल हम मोलारिटी का क्वेश्चन करेंगे और आगे वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब परसों हम लोग आगे वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करेंगे और मोलारिटी का आगे एक आध क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी करके देखेंगे। टिल देन मैं आपको फिर से बोलता हूं बच्चों, पीछे लेके जा रहा हूं, आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप एक बार इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, रिकॉल कर लो। और ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करो। अभी के अभी मैं बोलता हूं, आप अभी टेलीग्राम का डाउनलोड करो ऐप vdnt.in medical v। इसको आप इस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लो, जो हमारा वेदांतु का स्पेसिफिकली मेडिकल के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया है। ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक गिवन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसको क्लिक करो और जरूर ज्वाइन करो। इट विल हेल्प यू लॉट। आपको अगर कुछ डाउनलोड करने हैं तो वहां पर मिल जाएगा, हमसे बात करनी है तो वहां पर हो जाएगा, डाउट्स क्लियरिंग और बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर ग्रुप में हो जाएंगी। ठीक है, और बच्चों का एक ग्रुप बनता है तो डेफिनेटली वहां पर पढ़ने का माहौल भी बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे उसका आंसर भी करते हैं। सो इट विल हेल्प यू लॉट बच्चों। सो प्लीज आप उसको जरूर करो, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, और ओवरऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे कहूंगा वो क्या है, और वो है ये वाली। यस ऑफ कोर्स, ये वाली। मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, गौरव सर का अभी सेशन है। ठीक है, सो आप सबसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले